हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर काफ़ी लेंदी होता है। जिसमें हम सीएससी की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और कमांडेड में आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं। सो एक राइट डायरेक्शन में एक सही अप्रोच से अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो पेपर को आप टाइम के पहले ख़त्म कर सकते हैं। बिगनर अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ ये इशू हो सकता है कि कैसे आप पेपर को अप्रोच करें। सो यूपीएससी के पेपर में 3 राउंड टेक्निक का मोस्टली कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं और इसी टेक्निक से मैंने भी 2 बार यूपीएससी सीएससी का जीएस क्वालिफाई किया है। सो इस टेक्निक में अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो आप अभी इस टाइम पर जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इस पर आप अप्लाई कीजिए। आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स इसमें गेन होंगे और आपको जो आपका जो टाइम है जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा आप टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, करने के लिए इस टेक्निक में आपको लगभग 3 बार पेपर को देखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखने आपको सारे क्वेश्चंस हैं बट आप एक नज़र में पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे आता है या नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि एग्जैक्ट सही हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला क्वेश्चन हमें देखना है, तो पहले क्वेश्चन में आपको 100% कन्फर्म है कि यार इसका आंसर 1 और 3 है। सो आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है और मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप इसमें सर्कल कर दीजिए और जब सेकंड राउंड होगा तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। अब इसमें करना ये है आपको फर्स्ट राउंड में भी कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, सिंपल सी। अगर आपने 4 ऑप्शंस पढ़े और आपको लगता है 2 क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं पर 2 एलिमिनेशन मुझे नहीं आते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको सर्कल करना है। ठीक है, सो करना आपको ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी सीएससी में 100 क्वेश्चंस हैं, सो कितना भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो, उसको कितना भी नॉलेज हो, वो मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन ही फर्स्ट राउंड में कर पाता है। इसका मतलब ये है कि 40 क्वेश्चन उसको लगभग आते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि वो 35 टू 37 वो ला सकता है। और ऐसे क्वेश्चंस इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 30 के आसपास तो होते ही अगर सीएससी की बात करें। ठीक है, ऐसे कमांडेड में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, आप उनको फर्स्ट राउंड में इजीली कर सकते हैं। सेकंड राउंड में क्या होता है कि जब हम उसी क्वेश्चंस को वापस से देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। अब सेकंड राउंड में आपको जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें आपने वो क्वेश्चंस किए हैं जो आपको आते थे। सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए थे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, पर आपने उनको टिक नहीं किया था क्योंकि आपको उस पर डाउट था, आपने उसको सर्कल किया था। तो सेकंड राउंड में आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपने जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए थे और 2 ऑप्शंस बचे थे। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन थर्ड है, उसमें आपको लगता है कि यार इसमें 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए हैं और आपको फिर इसमें गेस करना है और आपको इसमें आपको एनालिटिकल और कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि यार इसमें इसका आंसर ये हो सकता है। सेकंड राउंड में आप देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको वो ईजी लगेगा और ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसको ठीक कर दो। मोस्टली क्या होता है, बिगनर्स अगर आप हैं तो आप फर्स्ट राउंड ही में ही सारे क्वेश्चंस आप टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन टिक करना है जो आपको एग्जैक्ट आंसर आता हो। सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चंस हम मानते हैं और सेकंड राउंड में अगर हम माने कि आपने लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 40 आपने फर्स्ट राउंड में किए हैं और 30 आपने सेकंड राउंड में किए तो 70 के आसपास आपके क्वेश्चंस आप कर चुके हो। अब जो थर्ड राउंड होता है जो भी बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपने लगभग 3 तो आपको लगभग आपको एक पता है कि यार ये वाला ऑप्शंस तो नहीं है, बट 3 में आपको कन्फ्यूजन है, 3 जो दिए गए ऑप्शंस में। तो थर्ड राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपको 3 ऑप्शंस में डाउट हो। ठीक है, थर्ड राउंड में। और लास्ट में उसी में आपको वो क्वेश्चंस भी देख लेने हैं जिसमें आपको अगर 4 ऑप्शंस नहीं आते तो वो तो आप केसिंग इसमें कर ही नहीं सकते, बट मोस्टली अगर आपने 10 से 15 भी माने तो क्वेश्चंस आपके 85 का राउंड हो जाएंगे, जिसमें अगर आप 15 क्वेश्चन भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो वो क्वेश्चंस आप थर्ड राउंड में अटेंड करिए। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, और सिलेक्शन आपका सेकंड और थर्ड राउंड ही करवाता है। फर्स्ट राउंड में मोस्टली इजी क्वेश्चंस लगभग सब लोग कर देते हैं,
ठीक है। तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए ही हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस टेक्निक और नॉलेज गेन हो सके, ठीक है। सो इस तरह से आप पेपर को लगा कर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में इसी टेक्निक का आपको यूज़ करना है। प्री प्लान रहिए कि आपको 3 राउंड एटलीस्ट जाने हैं और टाइम के पहले ख़त्म करना है। फर्स्ट राउंड मोस्टली 1 घंटे में आपका, अगर सीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे में लगभग पूरा पेपर आपका हो जाना चाहिए। कमांडेंट में भी यही प्रोसीजर आपको यूज़ करनी है। वहाँ पे मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत से आते हैं, पर वो आपको सेकंड राउंड्स में देखना है। फर्स्ट राउंड में आपको इजी क्वेश्चंस ही करना है, ठीक है। इस तरीक़ा से अगर आप पेपर को सोल्व करेंगे तो आपका पेपर ईज़िली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।